हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू वर्क एपीटीएससी। किस तरह एपीटीएससी काम करता है ये समझेंगे। तो मैंने ये जो डायग्राम क्रिएट किया हूँ, पहले मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा, साथ में आपको बोर्नियर सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, और इसके लाइन को ट्रेसिंग कैसे करेंगे ये सारा कुछ समझेंगे। तो एपीटी ऐसी किस्म कहाँ लगा होता है ये आपको मैं पहले आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। इस ऐसी को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे सेमेस्ट्री डायग्राम में देख पा रहे हो, तो मैं हर एक का आइडेंटिफाई करवाता हूँ। ये सैमसंग का है, और सैमसंग में देखिए एपीटीएससी कहाँ लगा हुआ है। ये नेटवर्क सेक्शन का पार्ट होता है। एपीटीएससी क्या होता है? नेटवर्क सेक्शन का पार्ट होता है। तो ये एपीटीएससी आपको कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है, नेटवर्क सेक्शन के में मिल सकता है, ठीक है। या आपको बैटरी कनेक्टर होता है उसके आसपास देखने को मिल सकता है, या उसके पीछे देखने को मिल सकता है, ठीक है। एपीटीएससी ओके। तो अभी देखो सैमसंग में एपीटीएससी आपको इधर देखने को मिल रहा है। ये एपीटीएससी लगा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है? एपीटीएससी है, ओके। और इसके आसपास में क्या होगा? एपीटीएससी में एक कॉइल लगा होगा, जो आपको ये कॉइल देखने को मिल रहा है, सिंगल कॉइल, और कुछ कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, एपीटीएससी का। समझ गए? ये सैमसंग का बोर्ड था। आगे देखते हैं। ओके, रेडमी 8 में देखिए। अब रेडमी 8 में एपीटीएससी कहाँ लगा होता है? रेडमी 8 में आपको भी एपीटीएससी 4G, ये 4GPA है ना, ये 4GPA है, ओके। तो इसके बगल में एपीटीएससी देखने को मिला, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। एपीटीएससी देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे? ये जो है, ये ऐसी जो आपको दिख रहा है, ये ऐसी, ये आपका एपीटीएससी है। और इसके बगल में सिंगल कॉइल देखने को मिलेगा, और कुछ 3-4 कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है। अब इसका वर्किंग और आगे हम लोग समझेंगे, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रेडमी 8 का था। अभी आप देखिए पोको F1 में, अब पोको F1 में भी देखिए एपीटीएससी का आइडेंटिफाई करना। ये देखिए नेटवर्क सेक्शन के बगल में ही लगा हुआ है। सब ये देख पा रहे हैं ना, ये सब नेटवर्क सेक्शन का पार्ट ही है ना, पूरा उसी का भाग है नेटवर्क सेक्शन का, ये है। उसके बगल में ही एपीटीएससी लगे देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था? एपीटीएससी देखिए यहाँ पे, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसी आपको जो दिख रहा है, ये एपीटीएससी है, ठीक है। और इस ऐसी के बगल में एक सिंगल कॉइल लगा हुआ, और कुछ कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, और साथ में एक रजिस्टर भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको? या तो बैटरी कनेक्टर के पास देखने को मिलेगा, तो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे है, तो अगर इसके आसपास भी देखने को मिल सकता है, या इस बोर्ड के पीछे, इसके जस्ट पीछे आपको देखने को मिल सकता है। या तो मैं ये भी बोला हूँ कि नेटवर्क के आसपास, नेटवर्क सेक्शन के पास में देखने को मिलेगा, और 4G जहाँ पे होता है उसके बगल में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, एपीटीएससी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये तो एपीटीएससी 4G के लिए था, ठीक है। अब लेटेस्ट फ़ोन जो होता है एपीटीएससी, इसमें देखो सिंगल कॉइल लग रहा है। मैं अभी 5G का दिखाऊँ, उसको आइडेंटिफाई तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। किसी IT ऐप एपीटीएससी पे 5G में आपको लिखा होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो पोको रेडमी नोट 5 है, रेडमी नोट 12 प्रो, ये 5G है। अब इसमें देखिए एपीटीएससी जो है ना, ये एपीटीएससी है। इसके बगल में क्या होता है? आपको दो कॉइल देखने को मिलेगा, 1 और 2 कॉइल। एक इन होता है, एक आउट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं 5G का अलग से सेक्शन लेके आऊँगा एपीटीएससी पे, बट ये अभी आपका क्या है, 5G का मैं बतला दिया कि एपीटीएससी 5G में क्या होता है, दो कॉइल देखने को मिलेगा। पर 4G में जो ओल्ड फ़ोन है उसमें एपीटीएससी के नियरेस्ट सिंगल कॉइल देखने को मिलेगा। और किसी अभी 5G में को आइडेंटिफाई भी करना बहुत ईजी हो गया। आपको देखने को मिलेगा QET लिखा हुआ, एपीटीएससी के पर लिखा हुआ QET भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ लेना वो 5G का है, एपीटीएससी। इस पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। अलग मदरबोर्ड पे देखोगे जो 5G का सेट होगा उस पर देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। बट उसके बगल में आपको दो कॉइल देखने को मिलेगा। अभी इस कॉइल का क्या वर्किंग है ये तो मैं बाद में अगला क्लास अगर 5G पे लेके आऊँगा तो मैं उस पर समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये 4G का है। और आप लोग कमेंट करो, अगर 5G का एपीटीएससी वर्किंग समझना है तो कमेंट करना कि 5G पे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं 5G पे भी एपीटीएससी का वर्किंग लाऊंगा, किस तरह काम करता है। आज 4G का है, ओके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं।
क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला दूं, ये क्या हो रहा है। ओ मैन, 1 मिनट गाइस। ओके, इतना समझ गए हम लोग। चलो, तो ये ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं किस तरह वर्क करता है एपीटीएससी। तो उसके बाद फिर मैं आपको बोर्नियर सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा। जैसे कि एपीटीएससी का वर्किंग समझ, आइडेंटिफाई आप लोग समझ गए। और एक बात और नोट याद रखना, नोट मीडिया टेक का जो सेट होता है, मतलब कि सेट नहीं, चिप होता है मीडिया टेक का चिप। जिस फ़ोन में मीडिया टेक का चिप लगा होगा तो उसमें क्या होगा, एपीटीएससी अलग से नहीं दिया रहता है। उसमें क्या होता है, पावर एसी के अंदर ही एपीटीएससी आपको देखने को मिलेगा। पावर एसी के अंदर इंक्लूड देखने को मिलेगा एपीटीएससी, पावर एसी के अंदर ही होता है। ओके, एपीटीएससी समझ गए आप लोग। स्टार्ट करें। आइडेंटिफाई समझिए, और कौन से सेट में कहाँ देखने को मिलेगा, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब इसका वर्किंग समझते हैं, ये हाउ टू वर्किंग किस तरह काम करता है, और कौन सा लाइनिंग मिसिंग होने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है फ़ोन में, ये समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले क्या होता है बीपीएच पावर। बीपीएच पावर मतलब कि बीपीएच पावर कहाँ से आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये चार्जिंग ऐसे से बीपीएच पावर बनता है ना, वोल्टेज। तो इस पर कितना वोल्टेज देखने को मिला, 3.2 से लेके 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिल सकता है ना। 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिलेगा बीपीएच का। और ये क्या होगा, ये पहला लाइन जो इन होगा ना गैस, ये लाइन इन होगा, एक कैपेसिटर के थ्रू आउट होता है और चार्जिंग ऐसे से ये पहला जाएगा पिन एपीटीएससी का बॉल नंबर 1 पे, और दूसरा लाइन जाएगा इसी के थ्रू एक और लाइन आउट होगा, और ये लाइन आपको जाएगा आपको बॉल 12 पे। ये बॉल ऐसे होता है 12 बॉल का ऐसे होता है, ठीक है। तो बीपीएच का लाइन दो जगह जाता है, एक बॉल 1 पे जाता है, एक बॉल 12 पे जाता है, ठीक है। और इस पे आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 3.2 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिल सकता है। समझ गए। ये क्या काम करता है, ये जो पीपीएच का ये जो वोल्टेज जाता है ये करता क्या काम है, इस पावर को ऑन करता है, एपीटीएससी को वर्क करने के लिए ऑन करता है। इसको वन ऑन होगा तभी तो वर्क काम करेगा। तो ऑन करने के लिए कौन सा चाहिए वोल्टेज, तब बीपीएच का वोल्टेज चाहिए। तो बीपीएच का वोल्टेज ये दोनों बॉल पे जाता है, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 12, ये दोनों पे जाता है। तो ये ऐसे क्या होता है, ऑन हो जाता है, इनिशिएंट क्या होता है, ऑन हो जाता है। ओके, आगे सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे हम लोग। अब देखो उसके बाद क्या होता है, ये ऑन होने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पावर ऐसी क्या करता है, एक वोल्टेज आउट करता है जो कोई वीरेज L5 पे, जो पिन नंबर L5 से आउट होता है, वीरेज L5 से, जिस पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। और ये भी आपको कहाँ जाता है, एपीटीएससी में इन होता है। कौन सा बॉल पे इन हो रहा है, बॉल नंबर 4 पे इन हो रहा है। ओके, एपीटीएससी का बॉल नंबर 4 पे इन हो रहा है, समझ गए। अब क्या होता है, ये जब इन होता है ना तो ये इस पे इन तो होता है, तो मैं इसमें बतला दूँ, ये जो ऐसी है ना ये आपको डिजिटल ऐसी है। ऐसे दो टाइप का पाया जाता है, एक डिजिटल ऐसी होता है, एक एनालॉग ऐसी होता है। ओके गैज 1 मिनट। ओके, स्टार्ट हो गया क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ मैं क्या बतला रहा था, पावर एसी से एक लाइन आउट होगा जो कि आपका नाम मिलेगा वो वीरेज L5 से, पावर एसी का L5 से आउट होगा, और उस पर वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा, 1.8 वोल्टेज। इस कैपेसिटर पर अगर आप चेक करोगे वोल्टेज तो 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा वन सेट आपको बीप देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे जाता है, कौन सा पिन पे, बॉल नंबर 4 पे। ओके, ये क्या करता है, ये आपको वर्किंग का काम, ये ऑन होता है और इससे वर्किंग स्टार्ट होगा, ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, ट्रिगर हो जाता है स्टार्ट वर्किंग के लिए। अब वर्किंग कैसे होता है, आप देखो क्या होता है, एक क्लॉक का लाइन आउट होगा, एक डाटा का लाइन। तो क्लॉक का लाइन जैसे आउट होता है तो बॉल नंबर 3 से क्लॉक का लाइन आउट हुआ, ठीक है, ये आउट हुआ और ये आपको किस पे जाता है, सीपीयू से, ये सीपीयू में जाता है। और बॉल नंबर 2 से आपको डाटा का लाइन आउट होता है, और ये भी आपको किस में इन होता है, सीपीयू में इन होता है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक चीज़ मिस किया हूँ, यहाँ से भी एक डायग्राम मतलब कि लाइन जाएगा आउट होगा जो कि आपका 4G ऐसी में जाएगा 4P में, और यहाँ से एक 3GP में, ठीक है। ये मैं आगे समझा दूंगा,
कोई बात नहीं, आप मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आगे मैं बॉन्डेड सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा लाइन को, ठीक है, ट्रेसिंग करके। ओके, तो पर बट क्या होता है, अगर मैं या मिस भी नहीं किया, अगर नहीं भी दिया हूँ तो भी एक तरफ से सही है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होता है, सीपीयू से कंट्रोल होता है, ठीक है, सीपीयू से कंट्रोल होता है, समझ गया, और सीपीयू से आउट होके 4G और 3G में भी जाता है। तो चलो आगे मैं समझाऊंगा बॉन्डेड सेमेस्ट्री डायग्राम, जब मैं बतलाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी ये समझो, अभी आप देख लो, यह RFE का डाटा क्लॉक का और डाटा का। अब क्लॉक का लाइन का क्या होता है, ये क्या कहता है, एक लाइन आउट करता है जो इससे कनेक्टिव कंट्रोल करता है। ये जो सीपीयू होता है ये क्लॉक करता है, ये क्या किस पे काम करता है, प्रोटोकॉल पे काम करता है। ओके, हाँ, मैंने ये एक चीज़ बतलाया था, ये क्या होता था, डिजिटल क्लॉक होता है और क्या होता है, एनालॉग ऐसी होता है। दो टाइप का ऐसे होता है, ये जो ऐसी है ये आपको डिजिटल ऐसी है। क्यों डिजिटल ऐसी है, क्योंकि यह RFE प्रोटोकॉल पे काम करता है। जो ऐसे प्रोटोकॉल पे काम करता है जैसे SPI प्रोटोकॉल, वो सब क्या होता है, डिजिटल ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग, डिजिटल ऐसे और एनालॉग ऐसी में, समझ गए ना। तो ये कौन सा ऐसी है, डिजिटल ऐसी, ये आप समझ गए होंगे, ये कौन सा ऐसी है, डिजिटल ऐसी। क्यों है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल पे वर्क करता है ये ऐसी, इसलिए ये डिजिटल ऐसी है। अब समझो, ये क्या होता है, डाटा, ये क्लॉक का लाइन जाता है कनेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, और डाटा का लाइन क्या होता है, डाटा का लाइन जाता भी है और वापस आता भी है, ठीक है, एक दूसरे से डाटा देगा भी है और आएगा भी है। तो ये दोनों को लाइन को कौन कंट्रोल करता है, ये सीपीयू कंट्रोल करता है ये दोनों लाइन को, ठीक है। अब समझो एक चीज़ यहाँ पे समझो, अगर ये लाइन, सपोज करो ये लाइन मिस हो गया या यही लाइन मिस हो गया, दोनों लाइन मिस हो गया मान लो, तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों लाइन मिस हो गया तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि अगर ये दोनों लाइन ऑफ हुआ तो आपका क्या होगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा, फ़ोन का क्या होगा, रेडियो, 1 मिनट, क्या होगा, आपका फ़ोन का रेडियो ऑफ हो जाएगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा। अगर रेडियो ऑफ हुआ तो आपका फ़ोन कहाँ चल जाएगा, किस में चल जाएगा फ़ोन, नो सर्विस में चल जाएगा फ़ोन, कहाँ चल जाएगा, नो सर्विस में। ओके, आपका फ़ोन किस में चल जाएगा, नो सर्विस। अगर ये दोनों लाइन मिस हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि ये लाइन ओके है कि नहीं। तो जैसे कि आप ये कैपेसिटर देख पा रहे हो, तो इस लाइन पे क्या होगा, आपको एक वोल्टेज देखने को, इस पर आकर GR वैल्यू जो चेक करोगे यहाँ पे GR वैल्यू, तो आपको 300 देखने को मिलेगा इस लाइन पे, और इस लाइन पे भी आपको GR वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, 300। तो आपको आप समझ जाओ कि ये दोनों लाइन ओके है, ठीक है। कभी कभी बट सम टाइम प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इस दोनों पे क्या मिलता है, दोनों पे GR वैल्यू सेम देखने को मिलता है, फिर भी आपको रेडियो ऑफ देखने को, मतलब कि फ़ोन नो सर्विस में देखने को मिलता है। क्यों, उस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो पैड है ना, ये जो बॉल होता है पैड, APTSC का जो पैड होता है, उस पर अगर ड्राई होने के कारण भी हो सकता है मिस। तो इस दोनों पैड पे भी आप वोल्टेज चेक करोगे, GR वैल्यू चेक करोगे, ठीक है, समझ गए इतना। अब समझो, अब क्या होता है, अब पिन नंबर 12 से, ये 11 से इतना समझिए, बाकी जो पिन है, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8, ये कौन सा, ये ग्राउंड है, ये तीनों ग्राउंड है, ठीक है, GND, ठीक है, GND ग्राउंड, GND ग्राउंड, और ये पिन नंबर 10 और पिन नंबर 9 क्या है, एनसिल है, मतलब ये दोनों कुछ दिया ही नहीं है अभी, NC है, ठीक है। अब समझो, अब क्या होता है, पिन नंबर बॉल 12 से एक लाइन आउट होगा, ठीक है, एक कॉइल के थ्रू, ठीक है, ये कॉइल के थ्रू आउट होगा, और आउट होके क्या होगा, ये लाइन जो आउट होता है, ये कौन सा लाइन होता है, ये आपको 1 मिनट, यहाँ पे एक मिसिंग हो रहा है, एक चीज़ देख लेता हूँ मैं, शायद मैं कुछ गलत बतला रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ, ओके 11 से, हाँ सही है सही है। देखिए मैंने क्या बोल रहा था, ये आउट होगा और ये लाइन आउट जो होता है, ये कहाँ पे जाता है, ये कौन सा लाइन होता है,
वी पी ए पी टी, ठीक है, ये वी पी ए पी टी का वर्क होता है, ठीक है। ये लैन भी आपको 4G और 3G ऐसी में जाएगा, ठीक है। ये लैन कहाँ जाएगा? 4G और 3G ऐसी में। इस लैन का वर्किंग मैं बतलाऊंगा आगे, अभी देखो बहुत इंटरेस्ट चीज़ है इसको बतलाना, ठीक है, ये समझिए। और ये लैन एक लैन आउट करेगा, वापस यही लैन एक वापस आएगा किस में? इस ऐसी के अंदर इन होगा, जो पिन नंबर बॉल 5 पे होता है। ये क्या होता है? फीडबैक का होता है। ये फीडबैक है, मतलब कि ये कितना वोल्टेज जा रहा है, ये जो वोल्टेज जा रहा है यही वोल्टेज वापस इस पर भी आना चाहिए वापस, ठीक है, समझे, वापस आएगा। तो ये क्या होता है? ये आपको ये वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा इस कॉइल पे, ये भी मैं लिख देता हूँ एक मिनट, वापस इसमें आना चाहिए फीडबैक के लिए। अगर नहीं आया तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा फ़ोन में, तो नो सर्विस का, ठीक है। तो इस पर वोल्टेज कितना आना चाहिए? अब ये भी मैं लिखा देता हूँ। वोल्टेज आएगा 0.5 वोल्टेज से लेके आपको देखने को मिलेगा 3.7 वोल्टेज तक, ठीक है, 3.7 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे गलत लिख दिया था ना, 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज होता है ना, मैंने गलत बोल दिया था यहाँ पे, सॉरी। चलो यहाँ पे देखिए, आप लोग मिस हो जाता है पढ़ाते इस टाइम में थोड़ा, तो कमेंट के लिए इतना इतना तो कर सकते हो यार मैनेज। चलो मैंने बता दिया, आगे देखो इस पर कितना वोल्टेज देखने को मिला? 0.5 वोल्टेज से लेके 3.7 वोल्टेज। अब ये भी वोल्टेज कब देखने को मिलेगा? ये वोल्टेज बिना सिम लगाए, अगर बिना सिम लगाए अगर आप चेक करोगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नो सिम, तो वोल्टेज कितना आएगा? 0.5 वोल्टेज से लेके आपको 0.6 वोल्टेज तक देखने को मिल सकता है। कभी कभी आपको 1.2 वोल्टेज भी देखने को मिलता है इस पर, ठीक है, पर 0.5 से लेके 0.6 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। ओके, अब ये बोलोगे कि 3.7 वोल्टेज कब आएगा? जब आप इसमें सिम इंसर्ट करोगे ना फ़ोन में, तो आपको 3.7 तक, मतलब कि वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा, फ्लक्चुएशन होते रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा? वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, अप डाउन होते रहेगा। अब इसका भी कंडीशन मैं बतलाता हूँ, इतना आप समझ गए। आप समझाता हूँ ये ऐसे किस तरह, मतलब अप डाउन कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ। इसको डिलीट करूँ मैं? ओके, डिलीट करता हूँ थोड़ा, अभी फिर आप यहाँ पे समझो, इसको नोट में लिखा रहा हूँ। देखो सपोज करो आपने हाई बैंड और लो बैंड समझे होंगे, है ना। यहाँ पे मैं खाली वोल्टेज लिख देता हूँ, कितना था? 0.5 वोल्टेज से लेके 3.7 वोल्टेज तक देखने को मिलता है, ठीक है, इस कॉइल पे। और यही वोल्टेज, जितना वोल्टेज ये देखने को मिलेगा उतना ही वोल्टेज इस बॉल पे भी देखने को मिलेगा आपको, ओके। और इसके पे अब देखो क्या होता है, वोल्टेज अप डाउन क्यों होता है, फ्लक्चुएस क्यों होता है? जब सिम विदाउट सिम लगाओगे तो आपको 0.5 से लेकर 0.6 तक वोल्टेज देखने को मिलेगा। याद रखना, बिना सिम का वोल्टेज आपको 0.5 से लेके 0.6 तक वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना आप। अब देखो अप डाउन क्या होता है, आप लोग ये हाई बैंड समझते होगे, एच बी, ओके, एच बी समझते होगे। हाई बैंड क्या होता है? लो। मीडियम बैंड क्या होता है? एम बी। और एल बी, लो बैंड। एल बी मतलब कि लो बैंड हुआ, मीडियम बैंड और हाई बैंड। अब क्या होता है, जब आप फ़ोन को ना, जब आप फ़ोन ट्रेवल करते हो फ़ोन को लेके, तो जो टावर होता है, सिग्नल टावर, मान लो कोई टावर होता है, अगर फ़ोन उस टावर के नियरेस्ट में है, तो APT ऐसी, जो ये APT ऐसी क्या करता है, ये APT, ये जो ऐसी है APT ऐसी क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है। मतलब कि आपको मैं बतलाऊँ क्या, अगर आप 1 किलोमीटर के रेंज में हो, 1 किलोमीटर के रेंज में है, तो ये APT मतलब हाई बैंड क्या करता है, 1 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। बट APT ऐसे क्या कहता है, 1 किलोमीटर से ऊपर भी अगर आप जा रहे हो, आगे भी जा रहे हो, उससे आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब कि 2 किलोमीटर तक पहुंच रहे हो, तो भी मैं आपको हाई स्पीड का चलेगा, मोबाइल हाई स्पीड में चलेगा, जो नेट यूज करोगे हाई स्पीड काम करेगा। तो वो भी ये ही करता है। तो उस पर क्या करता है, वोल्टेज ये इंक्रीज करता है, जो वोल्टेज इंक्रीज करता है 0.6 वोल्टेज इंक्रीज करता है, ठीक है, ये APT ऐसे इंक्रीज करता है। और ये जब आगे चलते रहते हैं, जब ट्रेवल करते रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ दूरी पे जाते हैं, 2 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, तो वो क्या होता है, फ़ोन मीडियम बैंड में आ जाता है, ठीक है, मीडियम बैंड मान लो
5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर क्या होता है, मीडियम पेंट पे जाता है, और ये आपको मीडियम पेंट क्या कहता है, 1 पॉइंट, ये APTSC क्या कहता है, इससे ऊपर भी जाओगे, 4 किलोमीटर से आगे भी जाओगे तो भी मैं आपको मीडियम बेंड मतलब कि प्रोवाइड करते रहूँगा। ये टावर कहता है मैं आपको देते रहूँगा APTSC के थ्रू। वो भी कैसे, APTSC बोलता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर APTSC वर्क करना बंद कर दे तो आपको नेटवर्क में अप डाउन प्रॉब्लम, मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, सिग्नल का। तो APTSC क्या कहता है, अगर 4 किलोमीटर से आगे भी जा रहे हो तो भी मीडियम बेंड को प्रोवाइड करते रहेगा। वो इसको बूस्ट करते रहता है कि मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, जैसे 1.2 वोल्टेज तक जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, इतना तक। तो ये मीडियम बेंड। और 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से मान लो ऊपर गए, मान लो लो बेंड, तो लो बेंड कितना पे काम करेगा, 10 किलोमीटर पे आसपास, ठीक है, इस पे काम कर रहा है। अगर 10 किलोमीटर तक में गए या उससे ऊपर गए तो भी आपको APTSC इसको बूस्ट करता है नेटवर्क की, आप चला सकते हो, उससे आगे भी जाओगे तो भी आप चला सकते हो। तो APTSC क्या कहता है, तब इस पर 3.7 का वोल्टेज देता है। तो इसलिए एक जगह वोल्टेज आपको क्या होता है, यहाँ पे जब वोल्टेज चेक होगा तो एक जगह स्टेबल नहीं होता, इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब कहीं नियरेस्ट में हो जहाँ हाई बैंड टावर लगा हुआ, अगर उसके नियरेस्ट हो तो आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा, इस पे भी, इस कॉइल पे, और इस यहाँ पे भी कैपेसिटर पे, और इस पे भी, इस पैड पे भी, ठीक है। ये समझ गया, यह हाई विंड और लो विंड समझ गए, ये भी आप समझ गए होंगे हाई विंड और लो विंड। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू, सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। इसको डिलीट करूं मैं, चलो। किस तरह ट्रेसिंग करेंगे, जैसे कि पहले मैं क्या करता हूँ, इस सबको पहले डिलीट हटाता हूँ, पोको X2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसका बिट मैप भी मैं ओपन कर लूँ क्या, ओपन कर लेता हूँ इसका बिट मैप। ओके पोको, 1 मिनट गैस, रेडमी 8 का बिट मैप, रेडमी 8A का बिट मैप, ताकि अच्छी तरह समझाऊंगा। 1 मिनट गैस, ऑन होने देते हैं। आप लोग बतलाना क्लास किस तरह लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे को कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलो पोको का फिर से मैं सेमेस्ट्री डायग्राम और बोर्नियो, ताकि एक जगह आ जाएगा तो फिर आपको समझने में ईजी होगा। हाँ, और ये भी बतलाना कि 5G APTSC पे समझना है कि नहीं, उस पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग को, 5G APTSC का किस तरह वर्किंग करता है। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो कमेंट करो, ताकि आप लोग को वीडियो प्रोवाइड मैं कर सकूँ, ठीक है, कमेंट जरूर करना। और मेरा क्लास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करो भाई, और शेयर जरूर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, शेयर करो मेरे दोस्त, बहुत मेहनत देता हूँ मैं वीडियो बनाने में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब अभी जा, कितना टाइम लेगा, ओके चलो। पहले तो लेआउट में आप देखो APTSC कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए APTSC कहाँ लगा हुआ है। ये APTSC लगा हुआ है इसमें, रेडमी 8 में APTSC यहाँ पे लगा हुआ, और पोको का मैं इसलिए लिया हूँ कि 2 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो एक ही को लेके चलता है तो भी चलता, फिर भी मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए ये इसका भी मैं सेमेस्ट्री डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। सेमेस्ट्री डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+V पेस्ट, और सर्च करो आप, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। ये देखो इसका आ गया, पोको का है, ठीक है, पोको F1 का है, और रेडमी 8 का इधर है। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो मैं जो डायग्राम जो क्रिएट किया हूँ, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो मैंने क्रिएट किया हूँ, ये रेडमी 8A का है, ठीक है, 8A पे क्रिएट किया हूँ। सेम ही होता है सारा पे को, अगर आप एक समझ गए तो सारा समझ सकते हो। तो
तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा और जूम कर दूँ। अब देखो आप, मैं ये बतला रहा था, मैंने क्या बताया था, ये जो लैन है BPA, ठीक है, BPH का जो लैन है, ये क्या होता है, वो आता है किस पे आएगा, ये बॉल नंबर 1, जो बॉल नंबर 1 का नाम क्या लिखा हुआ है, VDD बी बैट के नाम से, ठीक है। और यही एक लैन जाता है बी बैट पे, जो बॉल नंबर 12 पे जा रहा है, और ये स्विचिंग का काम करता है। मतलब ये जो लैन आता है, ये आपको कहाँ से आता है, ये चार्जर ऐसी से आता है। अगर आप इसे कॉपी करो, मतलब कि इसे सर्च करो, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो और इस पर देखो, ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट गए, इसको डिलीट करो, ये आपको इधर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर दिखा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और ये कौन सा सेक्शन का है, देख पा रहे हैं आप लोग, MID का। MID के कौन सा सेक्शन पाया जाता है, चार्जिंग सेक्शन में। कहाँ पाया जाता है, चार्जिंग सेक्शन में MID पाया जाता है, समझ गए। सब चार्जिंग सेक्शन का कहाँ कहाँ जा रहा है, इतने जगह जा रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको बतला दिया कहाँ पे ये लाइन पाया जाता है, कहाँ से आउट होता है। तो ये लाइन आपको चार्जिंग सेक्शन से आउट होता है, ओके। समझ गया होगा। चलो इसको पेस्ट करता हूँ फिर से, मैंने ये समझा दिया, और कहाँ कहाँ जाता है ये आप देख लोगे। ओके, और इसको ट्रेसिंग करने का देखो, ये जो लाइन है ना, ये कैपेसिटर को आप कॉपी करो, ये कैपेसिटर कहाँ है ये भी आप देख सकते हो। इसमें जाइए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ये कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, सर्चिंग करेंगे, और सर्च करके मैं ये देखूँगा, तो ये कैपेसिटर आपको कुछ यहीं पे देखने को मिलेगा। ये कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये कैपेसिटर आपको देखने को मिला। बिट मैप में भी देख सकते हैं आप लोग, तो बिट मैप में आप देखिए, सॉरी बहुत बड़ा हो गया यार, मैं बिट मैप को भी लेके चल रहा हूँ, और देख रहे हैं आप लोग। कौन सा कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो बिट मैप में आप देखिए ये कैपेसिटर है ना। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो ऐसी के जो आ रहा है पिन नंबर 1 पे और पिन नंबर 12, पिन नंबर 1 थोड़ा जूम कर देता हूँ, और आप देखिए पिन नंबर 1 BPH का वोल्टेज, अब देखिए BPH का वोल्टेज कहाँ से, इस कैपेसिटर से आ रहा है। इसको जूम आउट करोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ जा रहा है ये लाइन, देख पा रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ जा रहा है। ये 4G में भी जा रहा है, ठीक है, 4G में भी जा रहा है। जो इस यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इस सब कैपेसिटर, अगर ये सब कैपेसिटर भी खराब हुआ तो भी आपका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और कहाँ जा रहा है, इस यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, इस ऐसे पे भी, और इधर से होते हुए इधर, ये इधर से कैपेसिटर पे होते भी आपको देखिए बहुत जगह जा रहा है BPH का कॉइल, क्योंकि बहुत जगह जाएगा। ये BPH का लाइन है, तो मदरबोर्ड में फैला हुआ है BPH का लाइन, समझ गए, देख रहे हो आप लोग पूरे फैला हुआ है मदरबोर्ड में, ओके। तो आपको बिट मैप भी आना चाहिए साथ में, अगर बिट मैप नहीं आया ना तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये था BPH का, जो आपको पिन नंबर 12 और 1 से होते हुए देख पा रहे हो, ये 1 है और ये बॉल 12 है, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। और चलिए अब क्या मैं बतलाया था, ये देखिए ये वीरेज का, अब वीरेज में भी कैपेसिटर दिखा हुआ है, ये कैपेसिटर का आप कॉपी करोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। तो ये देखिए वीरेज कितने जगह आ रहा है, और ये वीरेज कहाँ से आ रहा है, पावर ऐसी से, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को आप कॉपी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैपेसिटर है कहाँ पे। तो जैसे कि इस पर मैं पेस्ट किया और सर्च करोगे आप, सर्च करने के बाद देखोगे तो ये कैपेसिटर यहीं पे लगा हुआ बगल में नियरेस्ट, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहीं पे नियरेस्ट ये कैपेसिटर है, ठीक है। और एक साइड ग्राउंड देखने को मिलेगा, एक साइड आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा था आपको, बॉल 4 पे, तो ये बॉल 4 ये है वीडेज का, वीडेज 5 देख पा रहे हैं ना। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपको
यहाँ से आ रहा है और इस पे होते हुए अब कहाँ कहाँ जा रहा है ये भी देखिए। थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँ सेट। ओके, जूम कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी। अब देखिए ये कहाँ कहाँ जा रहा है, विलेज का भी बहुत जगह। फिर आपको इस कैप यहाँ पे भी जा रहा है ना, ये भी आपको रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर से होते भी आपको देख पा रहे हैं इधर ये कैपेसिटर पे लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर से होते भी आपको इस 4G में जा रहा है। तो अगर ये कैपेसिटर भी खराब हुआ तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। 1 मिनट गैस, 1 मिनट। वन मिनट यस, रुकना 1 सेकेंड। ओके, तो मैं आपको क्या बतला रहा था, यस हाँ देखो, मैं बतला रहा था कि ये जो लाइन है, ये जो आपको विलेज का लाइन है, तो विलेज का लाइन भी कहाँ कहाँ जा रहा है ये आप देखिए, कितने जगह जा रहा है मदरबोर्ड में, देख पा रहे हो। पूरे मदर में EMMC से भी CPU होते भी आपको यहाँ तक पावर ऐसी तक में जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर ऐसी का पार्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं पावर ऐसी का है, यह है ना आपको पावर ऐसी में इन हो रहा है, तो सारा जगह जा रहा है ये, समझ गए आप लोग। ओके, अब देखो ये लाइन समझ गए आप लोग कहाँ कहाँ जा रहा है, इतने जगह मैंने बतला दिया ये पावर कितने जगह जा रही है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन इन हो जाता है तो क्या होता है आपको, बाकी तो आपको पता ही है, ये ग्राउंड ही है, ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है इस साइड, पिन नंबर 8 और 6 ग्राउंड ही दिया हुआ, ठीक है। UGID दिया हुआ पर ग्राउंड ही किया हुआ है, इस लाइन ग्राउंड ही है ना। बाकी ये 10 और 9 एनसिल दिया हुआ है, ठीक है, और पिन नंबर 7 भी ग्राउंड दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे क्या कौन सा बतला रहा था मैं, ये देखिए RFFE क्लॉक, RFFE डाटा। अब ये लाइन को आप ट्रेसिंग करोगे, ये दोनों कैपेसिटर भी देख लो आप लोग। अगर एक ही लाइन को मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, मान लो RF डाटा को ही कर रहा हूँ, तो देखिए RF डाटा कहाँ का है, GPI किस में है, किस में है ये GPI कहाँ पे रहता है ये आप बतलाइए। इतना दिन से मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को फ्री में, तो आप मेरे को बतलाइए ये कौन सा ऐसी में पाया जाता है, ये मैं बतलाऊंगा नहीं, ठीक है। GPI कौन सा पावर ऐसी में है कि CPU में है कि EMMC में है, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है, CPU का कि EMMC का, किसका है, आप ये बतलाओगे GPI कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसको मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगा, समझ गए। उसके बाद आपको फिर जा रहा है ये GPI में दिखा रहा है, चलो मैं बतला ही देता हूँ आप लोग, ये CPU का पार्ट है, ठीक है। GPI किसका है, CPU का पार्ट। फिर यहाँ पे जा रहा है और फिर आपको ये जा रहा है इधर, आपको ये जा रहा है 4G ऐसी में, ठीक है, 4G ऐसी में जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 4G ऐसी में जा रहा है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को भी चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जा रहा है इधर ही देखिए 2G ऐसी, उसके बाद किस में जा रहा है 2G ऐसी में, समझ के 4G ऐसी और 2G ऐसी में। तो ये डाटा का लाइन था जो आपको CPU में जा रहा था और 4G और 2G में जा रहा था। कहाँ कहाँ जा रहा था ये लाइन आपको CPU में जा रहा था, 4G में जा रहा था, और 2G नहीं सॉरी 3G था, 3G। अब एक चीज़ और समझो, 2G को भी कभी कभी APT ऐसे ही कंट्रोल करता है, मैंने ये बतलाया नहीं, 2G को भी 2G PA को भी किसी किसी में आपको APT ऐसे ही कंट्रोल करेगा, APT ऐसे के ही थ्रू जाता है, बट किसी किसी में APT ऐसे ही नहीं करता है, उसमें डायरेक्ट आपको कहाँ से आएगा, CPU से या तो पावर ऐसी से आपको आएगा। ओके, समझ गए, इतना समझ गया आप। अब डाटा के लाइन में बतला दिया तो इसको भी आप समझ ही जाओगे, क्लॉक का आप सर्च कर सकते हो किस तरह करना है। ओके, अब आगे देखो, इधर 2 कैपेसिटर दिया हुआ, ये देख लोगे आप लोग। अब ये देखिए, ये क्या होता है, ये आपको स्विचिंग होता है, जब ये स्विचिंग हुआ था ये क्या हुआ, कॉइल के थ्रू स्विचिंग होता है, जो कि आपको यहाँ पे एक कॉइल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कॉइल कितना हेनरी का है, 1 हेनरी का है, कहीं कहीं 10 हेनरी का भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉइल देखने को मिलेगा, इस कॉइल पे आपको वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा, विदाउट सिम, बिना सिम का अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो 0.5 से लेके 0.6 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है।
और सिम लगा के चेक करोगे तो 0.5 से लेके आपको 3.7 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। और ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, फ्लक्चुएशन होते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा। क्यों होगा इसका रीज़न मैंने बतला चुका हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, और ये जा रहा है आपको देखो VPA-APTSC में, ठीक है, VPA-ATC, मतलब कि ये 4G और 5G में जा रहा है। अब इसे आप जब ट्रेसिंग करोगे ये ऐसी को, और वापस इसी लाइन पे वापस आ भी रहा है इस ऐसी के अंदर, ठीक है। और ये आपको VOT LDO है जो आपको फीडबैक का एक वर्क काम करता है, ठीक है। अगर आप इसे सर्च करोगे, ठीक है, इसको सर्च करो, या बिट मैप में ही चलो, बिट मैप में ही चलते हैं, पिन नंबर 11, ठीक है, बिट मैप में ही देख लो। पिन नंबर 11 क्या करेगा, ये क्वाइल पे जाएगा। क्यों, देखो एक से 12 पे जा रहा है, बस क्वाइल पे जा रहा है। और पिन नंबर 11 क्या करेगा, पिन नंबर 11 ये देखिए, ये 11 क्वाइल पे जा रहा है। अब पिन नंबर 5 कहाँ जाएगा, ये पिन नंबर 5 तो देखो कहाँ जा रहा है, सॉरी पिन नंबर 5 है ना, ये 3 4 कहाँ गया 5, सॉरी ये 5, ओ मैन ये 5 है, ठीक है। फुटप्रिंट 2 दिया हुआ है गैज, ऐसा कैसे, हाँ पिन नंबर 5 है, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ जा रहे हैं, ये इस कॉइल के थ्रू होते हुए इस कैपेसिटर पे। अगर ये कैपेसिटर भी खराब हुआ तो आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और कहाँ जा रहा है आपको देखिए, जूम आउट करो, 4G में जा रहा है, इसमें सिर्फ 4G में ही जा रहा है, 2G तक नहीं जा रहा है। तो ये सारा कैपेसिटर को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगा हुआ है कैपेसिटर, ये सारा कैपेसिटर को आपको चेक करना पड़ेगा कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं, ओके। ये था आपको Redmi 8 का। बट आप ट्रेसिंग करना जानो, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी फ़ोन में, पोको में देखो, पोको में कहाँ जाता है, क्योंकि किसी फ़ोन में क्या होता है 2G 4G में भी जाता है और उसके बाद 5G में भी आता है ना। तो ये पोको में देखते हैं हम लोग, सॉरी इधर है ना, ये है, जूम कीजिए, इसका पिन नंबर है 5 और 4 5 देखो आप, 5 कहाँ जाता है, इसमें कहाँ जाता है, देखिए इसमें, देखिए आप ये देख पा रहे हो, इसमें कहाँ जा रहा है आपको, ये आपको इधर भी 3G ऐसी में भी जा रहा है, और साथ में आपको पहले 4G ऐसी में भी जा रहा है, ठीक है, 4G ऐसी में भी जा रहा है और 3G ऐसी में, मतलब यहाँ से ऑटो है, इसमें भी गया और इसमें भी गया, ठीक है, दोनों ऐसी में जा रहा है, समझ गए। ये पोको F1 का है, तो हर एक सेट का आपको देखना पड़ेगा। ये जो PA1 का है जो आपको जा रहा है, ये ऐसी, ये जो लाइन जा रहा है ये कहाँ का, 4G में भी जा रहा है, 4G PA में एंड 3G PA में भी, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम रीड करना आना चाहिए, सेमेस्ट्री डायग्राम, साथ में आपको बिट मैप भी। ओनली हार्डवेयर पे मत रहना आप लोग, हार्डवेयर पे रहोगे तो बहुत लाइन मिसिंग करता है, बहुत से डिवाइड में, ठीक है, बहुत सारे फ़ोन में क्या कहता है लाइन को मिसिंग करता था, इसलिए आपको बिट मैप और हार्डवेयर ये सेमेस्ट्री डायग्राम दोनों रीड करना आना चाहिए। तो आज का क्लास इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगर आप लोग बोलोगे तो जल्दी मैं 5G पे भी लाऊंगा, 5G APTSC पे किस तरह वर्क करता है 5G का, उसमें डबल कॉइल लगा रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है पर थोड़ा मोड़ा अंतर होगा जो आपको मैं बतलाऊंगा, ठीक है। अगर बोलोगे तो कमेंट करना, 5G को अगर चाहिए तो कमेंट करो मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।